हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया जाए, यही उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो लाइट का सेटिंग थोड़ा इधर कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है। ठीक है, चलिए, मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। सेंसेक्स का 77700 का कॉल एंड पुट लगा हुआ है और यहाँ पे हम लोग ने एक पुट साइड में ट्रेड किया है। ठीक है, मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लगा के रखा है। जैसे ही हाई निकाला मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसीलिए देर हो गया मैं आने में। यहाँ पे इसका नीचे एसएल था और यहाँ पे 50 पॉइंट का मूवमेंट हमने कैप्चर किया अभी तक। ठीक है, तो लेट्स सी अभी क्या मूवमेंट आ रहा है और अगर यहाँ पे कुछ भी बनता है और फिर उसका ट्रेड बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक तो कोई सेटअप नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो सेटअप था यहाँ पे था वो बन गया और वो मैंने ले लिया। अभी आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, वेट करते हैं, एक अलग वो लगा देता हूँ। ठीक है, सस्ता और टिकाऊ वाला। ठीक है, 77,600 का कॉल एंड पुट लगा लेना। ठीक है, 77,600 का कॉल एंड पुट लगा लेना। कुछ ट्रेड बनता है तो बताता हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट एंड देन हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो रिट्रेस आने दो, रिट्रेस आने के बाद तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो अभी उससे पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। तो रिट्रेसमेंट चाहिए हम लोग को। यहाँ से अभी चला भी जाए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक मिनट, एक बार चार्ट निकाल लेते हैं। अब सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना, तो वही देखते हैं। ठीक है, देखिए सेंसेक्स का एक्सपायरी डाउन साइड गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद इसका पहले ये हम लोग हाई मार्क कर लेते हैं। आपका ये इम्पोर्टेंट लेवल है, जो लो है इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके बाद अभी थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम निकालते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये जो जगह है ना, ये एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है। आपका यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। अगर गैप फिल करता है आज तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी ऊपर में भी गैप है, नीचे भी गैप है। अगर इसका हाई 77,850 का हाई निकालता है तभी हम लोग कॉल साइड में जा सकते हैं, नहीं तो अभी तक कॉल साइड का कोई पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है। और नहीं तो आपका डाउन साइड आने के लिए एक अच्छा सा एक है मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड के लिए एक अच्छा सा मूवमेंट मिलता है। अगर ये लो तोड़ता है तो एक अच्छा सा मूवमेंट हमको डाउन साइड में मिलेगा। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, नीचे ही आने का कोशिश कर रहा है, ऐसा तो कुछ ऊपर है नहीं, बढ़िया है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे डाउन साइड ही दिख रहा है अभी तक। तो एक क्लोज होगा ना, एक अच्छा फॉल आएगा, वेट करेंगे उसी का। और यहाँ पे कुछ हम लोग को सिस्टम मिलता है तो देखते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा पैटर्न मिलता है तो उसको ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। एक छोटा सा कॉल साइड का मोमेंटम आ सकता है। अगर कॉल साइड में हम लोग अभी जाने का ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपका थोड़ा सा वेट करके हम लोग पुट साइड में ही अगर ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ पैटर्न बनाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ देखते हैं क्या होता है। अभी पूरा रेंज हो गया, देखिए रेंज बाउंड हो गया। ठीक है, मूवमेंट एक दिया, एक अच्छा मोमेंटम दिया इधर इस जगह से, और यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया। अभी ये हाई जब तक नहीं निकालता 300 का, तब तक हम लोग ऊपर के लिए बोल नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसी के चक्कर में। 300 के ऊपर ही हम लोग, 304 के ऊपर ही हम लोग कुछ सोच सकते हैं। एक रिट्रेसमेंट आएगा तभी हम लोग कुछ बोलेंगे। ठीक है, इस साइड से अगर यहाँ पे मार्क करते हैं तो देखिए वीएफ जहाँ पे है वहाँ पे आपका एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे आपका एक रेंज दिखाई दे रहा है, इधर तक आ सकता है मार्केट। ठीक है, और अगर मैं पूरे लो से पकड़ूँ तब कहाँ तक आएगा आपका, इस जगह तक, जहाँ से जहाँ रेड कैंडल बना हुआ है वही आपका एज ए सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, वेट करेंगे। मैंने कहा एक कॉल साइड को आएगा तो वो कॉल साइड कहाँ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा स्कैल्प करना है तो यहाँ पे एक एंट्री करो। ठीक है, एक छोटा सा स्कैल्प करना है तो ठीक है, रिस्की है क्योंकि आपका पुट साइड में मार्केट है और यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लेके हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिस्क लेके ट्राई करो। हाँ, एक छोटा सा रिस्क लो। जैसे ही आपका यहाँ पे आसपास निकलता है, यहाँ पे आपका इस दो का एसएल के साथ एक ट्राई करते हैं। एसएल होने का चांसेस 80% है।
ठीक है, 20% यहाँ पे स्कैल्पिंग का चांसेस है। अगर लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ठीक है। आपको अगर रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, बहुत बढ़िया होगा। अगर यहाँ से मोमेंटम मिलता है, देखिए यहाँ पे 62 70 के आसपास, आपका ज़्यादा नहीं, हम लोग को कितना 10 पॉइंट का ऐसा है, तो 10 पॉइंट का पहला टारगेट, देन 20 पॉइंट्स के लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं मिलता है कि नहीं। क्योंकि डाउन साइड जाहिर है, एक कॉल साइड के लिए एक मोमेंटम आ रहा है, तो उसके बेसिस में हम लोग एक छोटा सा स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं करना ट्रेड तो अभी मत करो, ठीक है। मैं एक छोटा सा एक बता रहा था बस, ठीक है। यहाँ से हम लोग को आराम से 10 पॉइंट का मूवमेंट 278 के आसपास निकलना है। हाँ, अगर इधर में ट्रैप किया तो हम लोग कॉल साइड के लिए ट्राई करेंगे। इधर में ट्रैप किया तो कॉल साइड के लिए कहाँ पे, इसके हाई में, कहाँ पे आपका 295 के आसपास में हम लोग एंट्री करेंगे। अगर इधर ट्रैप हुए तो, इधर ट्रैप हुए तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए यहाँ पे, और एसएल आपका इसी का लो का लगा देंगे। हाँ, 20 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लेके चलना चाहिए सेंसेक्स में, पर हम लोग उतना एसएल लेते नहीं है। हाँ, तो वही है 295 के आसपास एक आराम से एक ट्रेड करने का ट्राई करना, ठीक है। अगर यहाँ से मोमेंटम मिल गया तो बहुत बढ़िया। कहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये वीएफ तक आ सकता है 20 पॉइंट का। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा छोटा सा स्कैल्प कर रहे हैं, ठीक है। 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को मिल चुका है, ठीक है, मिल चुका है, पर हमने बुक नहीं किया। हाँ, 20 पॉइंट्स के लिए वेट करूँगा। अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, मिलता है तो तब भी ठीक है। और एसएल अगर वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये 5 पॉइंट में लगा दो यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट में लगा दो 262 का। अगर नहीं लग रहा है तो 10 पॉइंट का ही रहने दीजिए। 10 पॉइंट के एसएल के साथ 10 पॉइंट का टारगेट हम लोग लेंगे, ठीक है। आप लोग को 10 पॉइंट में टारगेट बुक करना है थोड़ा सा, एंड देन 20 पॉइंट्स के लिए वेट करना है। देखते हैं अगर मिलता है तो। अगर इधर ट्रैप किया तो हम लोग कॉल साइड में भी पुट साइड में भी जाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। 268 में बाय हुआ था, $10 पॉइंट मिला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा स्कैल्प था। देखिए मिल गया ना 10 पॉइंट। अभी बुक करना बुक करिए, अभी नहीं तो 20 पॉइंट्स के लिए थोड़ा वेट करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बस ऐसे ही छोटा सा स्कैल्प करके 20 पॉइंट आराम से मिल गया, आराम से 20 पॉइंट मिल गया। देखिए पूरा 20 पॉइंट से वहाँ से रिजेक्शन लिए, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे स्कैल्प किया है, ये जगह है ना, बहुत जगह बहुत लोगों ने स्कैल्प किया है, देखिए तभी ये आया ना ऊपर। अभी उसी का बढ़िया, अब और जाएगा जाएगा, अपने को क्या है, ठीक है। 1:2 तो मिल गया ना, छोटे छोटे स्कैल्प। फुट साइड में मतलब कॉल साइड में ट्रैप नहीं किया, अभी हम लोग का फुट साइड में एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे ना जिसको 20 पॉइंट में निकलना है, अपना पूरा क्वांटिटी कम कर दो, ठीक है। अपना 90% बेच दो, ठीक है, और बाकी को ट्रेल करते रहो इस पॉइंट में ऐसे ला के। ये देखिए आपका, आप खुद सोचिए, यहाँ पे आपने सोचिए 5 लॉट लिया, ठीक है, 5 लॉट लिया, 5 में से 4 को बेच दिया, एक को जहाँ जाता है जाने दो। क्या पता ये 50 पॉइंट दे दे, क्या पता 100 पॉइंट दे दे, वो 50 पॉइंट 100 पॉइंट ही आपके लिए यहाँ पे एक लॉट ही आपको बहुत बढ़िया बना के दे देगा, ठीक है। ऐसे मैं करता हूँ। तो उसके बाद आपको एसएल क्या करना है, इस कैंडल का लो लगा देना है, यहाँ पे 5 पॉइंट का एसएल हो जाएगा, और आराम से मूवमेंट एक पकड़ो, ठीक है। सिंपल से स्ट्रेटजी के साथ काम करना है, और उसी में हमको ग्रो करना है, समझे। यहाँ पे आप लोगों का जो टारगेट था वो अचीव हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे आपका पुट साइड में फिर से एक रैली कर सकता है डाउन साइड। बस अभी क्या करना है, कैंडल टू कैंडल, अभी नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो, नहीं तो ये कैंडल के लो में लगा दो एसएल, ये कैंडल के लो। अब हम लोग का लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, ये कैंडल के लो में लगा दो एसएल, बस कुछ नहीं। अभी हम लोग कहाँ पे एंट्री लिया, हमने एंट्री लिया यहाँ पे। अभी खाली ट्रेल करते जाओ, खाली ट्रेल करते जाओ। कितना 30 पॉइंट्स दे ही दिया होगा, 26 पॉइंट, ठीक है। 30 पॉइंट 1:3 का टारगेट मिल जाएगा, 4 5 जितना मिल सकता है मिलेगा, ठीक है। खाली वेट करना, वेट करो, और यहाँ पे ट्रेल करते रहो। इस कैंडल का लो का लगा दो, नहीं तो ठीक है, जो कैंडल बनते रहेगा उसके लो का लगाते रहना, और ट्रेल करते रहो ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया, 30 पॉइंट दे दिया, ठीक है। मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया ना, बस यही मज़ा है, पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। क्या बढ़िया जगह पे एंट्री किया था ना, बहुत बढ़िया जगह में। 268 में मेरा एंट्री हुआ था,
इस जगह पे 268 69 ऐसे में एंट्री हुआ था। एक बहुत अच्छा हमने ट्रेड लिया। एक आज अच्छा मोमेंटम मिल गया ना, अप डाउन अगर रैली एक मिल गया, मज़ा आ जाएगा। वॉलेटिलिटी होना चाहिए। अभी ये 50 पॉइंट तक के लिए अगर आ गया तो और मज़ा आ जाएंगे। 50 पॉइंट तक के लिए आ गया तो ठीक है। असल मेरा 17 पॉइंट का नहीं था, असल मेरा ये 10 पॉइंट का ही था। ठीक है, ये मैं खाली ऐसे हिला रहा था, देख रहा था इस कैंडल का कितना लो बना था। वही और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाड़ दे भाई, फाड़ दे। पचास पॉइंट दे दे भाई, दे दे भाई, दे दे भाई, दे 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 50 पॉइंट आई थोड़े के लिए बची। ठीक है, एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है इस जगह से। ठीक है, यहाँ तक तो रहना चाहिए। हाँ, अगर दे दिया मज़े मज़े। हाँ, वहाँ पे बुक करना, और बुक करना तो बुक करना, नहीं करना है तो ट्रेल करते रहो, कैंडल टू कैंडल ट्रेल करते रहो। 50 पॉइंट 1:5 टारगेट यहाँ पे दे दूंगा, दे दिया। ठीक है, 10 पॉइंट के असल में कितने 1:4 तो मिल ही गया है, 46 पॉइंट आ गया है। खाली हम लोग ये 5 पॉइंट के लिए वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट 1:5 आएगा तो और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आना चाहिए एक कैंडल, खाली एक कैंडल ऐसा स्पाइक मार देगा तो हो गया। आई 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 जा रहा है, जा रहा है, जाएगा जाएगा जाएगा। जा टैप कर, मैं बुक करूंगा। ए बढ़िया बढ़िया। अरे यार एक रुपये, अरे हो गया, हो गया। 1:5 1:5। चलो, आते एक बढ़िया ट्रेड हो गया, आते बढ़िया ट्रेड हो गया। मेरा सब बुक हो गया। ठीक है, मेरा सब बुक हो गया। 1:5 मिल गया ना, बस बुक हो गया। और क्या करेंगे, आज नहाते उसमें कान में पानी घुस गया। बढ़िया भाई, मैंने सारा बुक कर दिया। ठीक है, मैंने सारा बुक कर दिया। 1:5 का था, मैंने सारा बुक कर दिया क्योंकि मैंने लगा के रखा था, एक जगह टारगेट था तो उसके हिसाब से। अभी यहाँ से अगर आप लोग ने बुक नहीं किया है और वेट करो, यहाँ तक का अगर टारगेट मिलता तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, पर थोड़ा सा चांसेस कम है। ठीक है, थोड़ा चांसेस कम है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ भी चीज़। ठीक है, वहाँ से जहाँ से हमने एक टारगेट लिया, वहाँ से एक देखे रेड कैंडल, कितना बड़ा रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हम लोग का 1:5 का टारगेट डन हो चुका है। 1:5 का टारगेट डन हो चुका है। मैं ऑर्डर लगा दिया था, खत्म हो गया मेरा। ठीक है, मेरा ट्रेड खत्म हो गया यहाँ पर। अभी नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होगा। देखते हैं, अगर रहता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के रखो, नहीं तो आप लोग इस कैंडल के नीचे लगाना है, इधर में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर ट्रेड करना, प्रॉफिट कितना बुक करना, वो आपका खेल है। ठीक है, मेरे को ट्रेड यहाँ पे समझाना था, क्यों लिया वो समझाना था, बस आराम से ले लिया। मैंने कहा ना, ऊपर में आपका क्या बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और रेजिस्टेंस फेस जब कर रहा है तो एक भी देखिए, यहाँ से जब भी मार्केट गया है तो एक भी रिट्रेसमेंट नहीं आया। तो ये एक क्या था, रिट्रेसमेंट था। तो रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ से आपका मोमेंटम, मैंने यहाँ पे कहा एक कॉल साइन मोमेंटम आ सकता है, तो यहाँ पे आया। वही था लॉजिक, और कुछ लॉजिक नहीं। एक जगह था जहाँ से आपका रेजिस्टेंस फेस किया, एक हैमर बनाया, मैंने कहा यहाँ से आपका डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, आया। अब बस यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई जो वाइट कैंडल मतलब येलो कैंडल बनाता है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ये जो मूवमेंट है आ सकता है ऊपर का, नहीं तो डायरेक्टली गैप फिल करने जाएगा यहाँ तक। देखो, यह है सेंसेक्स का चार्ट। ठीक है, एकदम यहाँ से डाउन साइड आया, आपका यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया, डाउन साइड आया। ठीक है, डाउन साइड आने के बाद इसी जगह से आपका कॉल साइड का ये वाला हमने प्रॉफिट बनाया। अब यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, वही मैंने कहा, एक रिजेक्शन ले सकता है। बहुत बढ़िया जगह है रिजेक्शन लेने का। अभी इस हाई से इस लो तक अगर मैं मार्क करता हूँ तो देखिए, यहाँ पे आपका ऊपर जाने की कोशिश किया, और यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज करता है, ठीक है, अगर ये कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग को क्या होगा, एक यहाँ पे हमने शॉर्ट करना है। ठीक है, एक शॉर्ट पोजीशन हम लोग लेंगे इधर से, ऐसे कर। ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग का जो गैप था, मैं इसको काट रहा हूँ, ये गैप था वहाँ तक ट्रेड लेंगे। जैसे कि मैं डेली टाइम फ्रेम हमको दिखा रहा था ना, ये था डेली टाइम फ्रेम आपका, गैप फिल हो गया। देखो
हम लोग गलत चार्ट देखा, गलत चार्ट देख रहे थे तो उसकी वजह से पूरा गैप तो फील हो ही गया यहाँ पे, आपका आराम से गैप फील हो गया। ठीक है, ये जो जगह था ना ये आपको गैप फील का था। तो अभी हम लोग को कॉल साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर यहाँ पे कॉल साइड दिख गया ना तो कॉल साइड लेंगे। ठीक है, एक मिनट बैठे, यहाँ पे गैप जो था ना वो फिल हो गया। ठीक है, गैप जो था फिल हो गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए ऊपर गया रिटेस्ट एंड अगर टच करके ऊपर जाता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। तो एक पुट साइड ये जो गैप था, ये देखिए गैप जो था ना तो थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है। ये देखिए थोड़ा सा बचा है इस जगह तक, इस जगह तक 77,480 यहाँ तक का एक मूवमेंट में थोड़ा सा बचा है। अगर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक मोमेंटम ऊपर की तरफ का ही दे सकता है। अरे दिखाओ यार, देखिए यहाँ तक का एक मोमेंटम दे सकता है। अगर यहाँ पे कैंडल जो क्लोज करेगा बोला था मैंने 3 मिनट में कहा था क्या, हाँ 3 मिनट में कहा था। ठीक है, इस कैंडल के नीचे जैसे क्लोज करते हैं, इसके हाई का ऐसा लगा के इस कैंडल को लेके नीचे क्लोज करते ही हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, डाउन साइड का। और यहाँ पे कॉल साइड कब लेंगे, जब ऐसे जैसे ये ऊपर निकलता है 77,756 का अगर ऊपर निकलता है, यहाँ पे हम लोग कॉल साइड का ट्रेड ट्राई करेंगे। समझ में आया? अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इन दोनों को यहाँ पे। ठीक है, ये जो ट्रेड था ये बन गया अपना। अब यहाँ से कॉल साइड का मोमेंटम दे रहा है, और सॉरी पुट साइड का मोमेंटम दे रहा है। अब जैसे ये मोमेंटम दे रहा है तो इस हाई के ऊपर एक छोटा सा एंट्री बन सकता है। अगर लेना है तो लो। हाँ, मैं अभी थोड़ा बोलूँगा नहीं क्योंकि हमने अभी अभी एक ट्रेड लिया, तो जब अभी अभी ट्रेड लेते हैं तो मैं थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करता हूँ क्योंकि उसमें ट्रैपिंग के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। ठीक है, वही यहाँ पे क्या है, अगर ये डाउन साइड लो तोड़ता है तो डाउन साइड का मोमेंटम आ जाएगा। हाँ, तो वही बात है कि अभी मैं थोड़ा सा क्या है, मैं अभी ट्रेड लिया है तो फिर से जल्दीबाजी में मैं ट्रेड नहीं लेता। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जैसे हाई निकालेगा एक एंट्री मिल सकता है, 20 पॉइंट का एसएल है, तो आराम से एक ट्रेड करने का ट्राई करना, 40 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया मोमेंटम एक मिल जाएगा हम लोग को। ट्राई तो कर ही रहा है, उसको हटाता हूँ। 3 देने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये हम लोग का एक ट्रेड हो गया। ठीक है, एक ट्रेड हो गया 50 पॉइंट्स के लिए हमने एक ट्रेड बना लिया। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हाई निकालेगा तो एंट्री करेंगे। अगर ये निकल गया ना, अगर ये निकल गया ना, बहुत बड़े अमाउंट है 40 पॉइंट के लिए, 20 पॉइंट के एसएल के साथ 40 पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करके करते हैं ये काम, थोड़ा सा वेट करके करते हैं तो शायद से मज़ा आए कुछ। जगह तो बढ़िया है, जगह तो बढ़िया है। ठीक है, जगह बढ़िया है। 20 पॉइंट के एसएल के साथ एक एंट्री कर सकते हैं। 260 में एक एंट्री ट्राई करना, लॉट कम ले लेना इस बार। ठीक है, इस बार लॉट थोड़ा कम ले लेना। लॉट थोड़ा कम ले लेना। क्योंकि पिछले में तो लॉट लिया था ना स्कैल्पिंग करने के लिए, थोड़ा सा स्कैल्पिंग में क्या होता है, लॉट थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम लोग को एसएल छोटा होता है। यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल था, यहाँ पे 20 पॉइंट का है, तो उसके हिसाब से लॉट साइज मतलब क्वांटिटी कम कर लेना, वही बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले 100 क्वांटिटी से काम कर रहे थे, अब कितने से करना है, 40 से करो या किसी से। एंट्री करना, हाँ जैसे ही वो करेगा। क्यों मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, मैं इसको काट रहा हूँ। ठीक है, इसको काट रहा हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेड अपना बन चुका है। अभी यहाँ पे आपका एक ये जो है ना, ये जगह एक एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रैप करेगा ना, अगर ये डाउन साइड क्लोज करता है तभी जाके कुछ होगा। और यहाँ पे आपका 260 को मूवमेंट अगर देता है तभी उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ पे निकल जाता है
तो बढ़िया, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो भी बढ़िया, ठीक है। वेट करना पड़ेगा हम लोग को, और क्या। कम लॉट में ट्राई करेंगे। एंट्री करा दिया, ठीक है, एंट्री करा दिया। एसएल डायरेक्ट इसका लगाते हैं 16 पॉइंट का, ठीक है। एसएल लगाना है आपका 243 में। एंट्री हो चुका है मेरा, ठीक है। ऑर्डर लगा दिया था ना मैंने 260 में, बहुत बढ़िया। एक बढ़िया सा मोमेंटम लेंगे। एसएल आपका 16 पॉइंट का एसएल के साथ हम लोग पहले 16 पॉइंट पकड़ेंगे, उसके बाद आपका उसका डबल पकड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए। अगर मिलता है बहुत बढ़िया, अगर ट्रैप होता है तो फंस जाएंगे। इसलिए लॉट साइज कम करने के लिए कहा, क्योंकि हमने कॉल में लिया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ट्रैप करने के लिए ये मार्केट नीचे आ सकता है, वो अभी पुट में जाएगा ऐसा टाइप का, ठीक है। तो देखिए अभी यही अगर स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो गए, या क्या, हाँ हो गया, ठीक है। तो क्या है, अभी ये स्टॉप लॉस जैसे हिट किया, अब ये अगर यहाँ पे पुट साइड में जाएगा तब हम लोग एंट्री करेंगे डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली। अब बिना सोचे समझे करेंगे डायरेक्टली। क्या होगा इसमें, अभी जो क्वांटिटी हमने लिया उसका डबल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये निकलता है ऊपर की तरफ तो हम लोग कॉल साइड में फिर से एंट्री करेंगे, ठीक है। अभी पुट साइड में कब एंट्री करेंगे, जैसे आपको 265 निकालता है और यहाँ पे देखिए ट्रैप किया ना, ये आपका जैसे बहुत तो पुट साइड में, मैंने क्या बोला, बहुत तो पुट साइड में ट्राई कर रहे थे, हाँ। तो जैसे ये ट्रैप किया, ये हाई निकाला, ट्रैप किया, अभी डाउन साइड का, और यहाँ पे इसी बेसिस में आपको जैसे ही एक मोमेंटम यहाँ पे कॉल साइड का बनाएगा, तो यहाँ पे एक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं बढ़िया वाला। ठीक है, आगे लॉन्ग, ठीक है। ये हाई निकालेगा, एक एंट्री करेंगे फिर से, ठीक है। 30 पॉइंट का एसएल नहीं लेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हाई निकालेगा 285 निकालेगा, हम लोग यहाँ कॉल साइड में फिर से एंट्री करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आपका 265 निकालेगा हम लोग पुट साइड में एंट्री करेंगे, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, क्योंकि किसी को तो निकालना आया था ना, अभी किसको निकालना आया था उसके बेसिस में हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पे ये हाई निकालता है तो हम लोग कॉल साइड जाएंगे, और ये हाई निकालता है तो पुट साइड जाएंगे, ठीक है। देखो दुख नहीं हुआ ना, क्यों दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने क्वांटिटी कम लिया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने जो स्कैल्पिंग किया वहाँ पे 10 पॉइंट के साथ हमने 50 पॉइंट पकड़े, 1:5, और यहाँ पे क्या है, हमने क्वांटिटी कम कर दिया, अभी हमें लॉस का इतना फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। या तो एक प्रॉफिट एक लॉस हो गया, डे क्लोज कर दो, ठीक है। मेरा यही सिस्टम है, एक प्रॉफिट एक लॉस डे क्लोज, ठीक है। 2 लॉस डे क्लोज, 2 प्रॉफिट डे क्लोज, खत्म, बस और कुछ नहीं करना, हाँ। तो ये है, तो एक प्रॉफिट हो गया, एक लॉस हो गया, डे क्लोज करो, ख़त्म कर दो, और ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो एक लास्ट ट्राई करोगे ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी आपका 50-50 चांसेस हो जाएगा। तो अभी आपने जो 1:5 बनाया ना, आप सोचोगे ये जो लॉस हुआ ना उसको रिकवर करके जाता हूँ, ये नहीं करने का, ठीक है। ये करोगे तो ख़राब सिचुएशन में फंस सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है, अभी क्या पता ये कॉल साइड भी ट्रैप करके निकल जाए, तब क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पे जैसे हाई निकालेगा क्वांटिटी वैसे ही रखो, नहीं तो इसका डबल करो। ये जो क्वांटिटी लिया ना, आपने 20 लिया था तो 40 रखो, तो और 40 लिया तो 80 रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही निकालता है एक ट्रेड करने का ट्राई करो, और यहाँ पे इसी लो का एसएल लगा देना, ठीक है। पर मेरे को कॉल साइड में थोड़ा सा कुछ जगह अपना बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के जा सकता है, ठीक है, जाने के लिए जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पे जो अपने से सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर यहाँ बनता है तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे आपको पुट साइड में तो हम लोग को ट्रैप कर दिया, अभी कॉल साइड में ट्रैप करेगा कि नहीं वो देखते हैं। अब यहाँ पे एंट्री करना है कर लीजिए, और इसी लो का एसएल लगा दीजिए, ठीक है। 17 पॉइंट का एसएल है, सो 17 पॉइंट का पहला टारगेट लेके जाएंगे हम लोग। दे दिया यार, दे दिया 17 पॉइंट, दे दिया, ठीक है, दे दिया। बुक करो, क्लोज करो, नहीं तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ तो 34 पॉइंट, ठीक है। मैंने कहा ना, यहाँ पे हम लोग को ट्रैप किया, तो ये ट्रैप आपका जायज़ था। अभी यहाँ पे आपको ट्रैप कर, देखे इसमें लोग क्या करते हैं, पुट साइड में ट्रैप है ना, कॉल साइड में ट्रेड ही नहीं देते थे,
ऐसे नहीं है, ट्रेड लेना है, ट्रैप किया ना, हमने देखा खुद अपनी आंखों से देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप किया, तभी मैंने बोला कि कॉल साइड में जाना जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेड था, यहाँ पे जैसे मैंने 100 क्वांटिटी लिया और इसका डबल कर दिया, 200 क्वांटिटी कर दी, ठीक है। 200 क्वांटिटी के साथ अगर मैंने यहाँ पे कितना, यहाँ पे अगर 100 क्वांटिटी है, मेरा कितना लॉस हुआ आपका, कितना पॉइंट का था एसएल, 17 पॉइंट का था, ठीक है। 17 पॉइंट का 100 अगर पकड़ लीजिए, ठीक है, 100 क्वांटिटी के साथ पकड़ लिए तो कितना 1700 पॉइंट गया, ठीक है। और यहाँ पे कितने मिले, उसका डबल किया तो खत्म, बाद खत्म, ठीक है। यही है, ऐसे करना है ट्रेड, ठीक है। तो स्कैल्पिंग हम लोग का देखिए 2 प्रॉफिट 1 लॉस, ठीक है। एक मैंने 1:5 पकड़ा और एक 1:1 पकड़ा, और एक में लॉस कितना 17 पॉइंट का लॉस हुआ, ठीक है। बस खत्म हो गया। और क्या करना, और ट्रेड करना, और मत करो, ठीक है। अभी थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं खाली बताऊँगा कि कैसे क्या करना है। यहाँ पे क्यों लिया, काहे लिया, वो सब मैं बताऊँगा। और यहाँ पे एक बढ़िया सा देखिए, यहाँ तक का टारगेट हम लोग का है, ठीक है। और यहाँ पे एक बढ़िया पैटर्न बनते हुए दिख रहा है मेरे को। और नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक 100 पॉइंट का टारगेट, देखते हैं मिलता है कि नहीं। कुछ सीखने के लिए मिला कि नहीं, अभी मैंने क्या ट्रेड लिया, कैसे लिया, ठीक है, आपके सामने ही मैंने किया। और तो कुछ यहाँ पे वो नहीं है। हमने यहाँ पे देखा कि 1 मिनट में देखा, ट्रैप किया हम लोग को, हम लोग यहाँ पे घुसे थे, फिर से बताता हूँ। हम लोग इस जगह पे घुसे थे, ठीक है, यहाँ पे घुसे थे, यहाँ पे, ठीक है। 260 में घुसे थे हम लोग का, इसका एसएल था, कहाँ था एसएल, इधर में लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पे इस लो में मैंने ऐसा लगा दिया, क्योंकि ये लो, ठीक है, रिसेंट लो, यहाँ पे ऐसा लगा दिया था। तो उसके बाद हम लोग को ट्रैप किया और डायरेक्टली डाउन साइड का मोमेंटम देने का ट्राई किया। तो हमने अगर कॉल साइड में ट्रेड नहीं करते तो हम लोग का ये लॉस रिकवर ही नहीं होता, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, हमने टेबल बना दिया, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग ट्रेड किए। फिर अभी क्या करना है, ये जो ट्रैप किया, अभी इस जगह पे आपका एक मोमेंटम मिल सकता है। अगर यहाँ से इसका हाई निकालेगा तब ट्रेड करेंगे आपका पुट साइड में, ठीक है। और उसके लिए सिस्टम है, अभी देखेंगे वो सिस्टम में हम लोग का बैठता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई किया, पर यहाँ पे वो फेल कर दिया। और आपका एसएल जो होता है वो ये है आपका प्रॉपर एसएल, ये नहीं है, ठीक है। ये हमने स्कैल्पिंग के लिए लिया था, एक प्रॉपर एसएल पकड़ना है तो यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मोमेंटम पकड़ना पड़ेगा इतना दूर का, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये ट्रेड खत्म हो गया अपना, ठीक है। इसको भी काट रहा हूँ मैं अभी कुछ नया ट्रेड मिलेगा इसमें बताता हूँ। ये ट्रेड भी काट देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें एसएल हो गया था, ठीक है। नया से शुरू करेंगे ना, हर एक चीज़ नया होना चाहिए। ये जो जगह है ना, ये जगह काम का नहीं है, इसको मैं ये वाले रेड जोन में ला देता हूँ, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रैप किया है, ये जो लो है ना, इस लो में यहाँ पे इस कैंडल ने ट्रैप किया है। अगर ये मोमेंटम देता है तो हम लोग को एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा लॉन्ग साइड में, अगर एसएल बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा एसएल 30 पॉइंट का एसएल नहीं होगा, ठीक है। ये 30 पॉइंट का एसएल सब 30 पॉइंट का टारगेट हम लोग लेने का ट्राई करेंगे। देखिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मैं खाली समझा रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ कि इस लो में जाके इस कैंडल ने ट्रैप किया है। देखते हैं अगर ये मोमेंटम मिलता है कि नहीं, ठीक है। एक एनालिसिस है मेरा, उस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ट्रेड नहीं ले रहा, ठीक है, मैं खाली बता रहा हूँ। ठीक है, 1:1 का, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, अगर ये सच है, ठीक है, जो मेरे को दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये आपने ये हाई गया, ये लो गया, तो ये लो के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश किया, ठीक है। इस लो में ऐसा लगाया लोगों ने, हाँ, इस लो में लोगों ने ऐसा लगाया, तो उसी एसएल को खाने के लिए ये कैंडल आया, एक विक बनाया और एक अपसाइड का मूवमेंट देने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग ने, मैं जो सोच रहा हूँ, अगर वो होगा तो यहाँ से आपका मार्केट ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा फुट साइड में, ठीक है। अगर जाता है तो देखते हैं, अगर यहाँ पे 30 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलता है तो, ठीक है, हम लोग का यही कैंडल का एसएल हम लोग का ऊपर का टारगेट होगा। जैसे कि यहाँ पे 36 पॉइंट का 37 पॉइंट का एसएल है, यहाँ पे 37 पॉइंट का ही टारगेट, 1:1 का ही टारगेट लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है।
और ये बहुत जल्दी हो सकता है, एक ऐसा मार के फिर नीचे आ सकता है, तो हमको वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं अगर ये बन रहा है कि नहीं। मैं आप लोग को और एक चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ ये जो हम लोग ने एक ट्रेड तो यहाँ पे सोच के रखा है। ठीक है, सोचा है कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अभी क्या है, अगर यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन है, उसका रिजेक्शन लेके डाउन साइड का मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, और अभी क्या करना है, अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं लिया तो इस हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, इस हाई के ऊपर, ये जो रेड कैंडल बना है, ये जो काला कैंडल बना है, इस हाई में 254 के आसपास एक एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे अगर ये डाउन साइड आएगा तो आएगा ही, तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से मूवमेंट अगर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये रेड कैंडल को क्रॉस करते ही ऊपर का गुड साइड का एक ट्रेड देगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमेशा एक भी लो को तोड़ा नहीं अभी तक, और यहाँ पे आपका हर एक लो को तोड़ा है। ठीक है, ये लो था, तोड़ दिया, अब ये लो है, इसको अगर तोड़ता है तो डाउन साइड आएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। अभी यहाँ पे एक भी हाई नहीं तोड़ा है, ये भी ध्यान में रखें, एक भी हाई नहीं तोड़े। तो अभी ये रिसेंट हाई है, फिर अभी ये हाई बना है। ठीक है, अब ये हाई बनने के बाद तो वेट करेंगे, अगर ये लो तोड़ दिया तो पुट साइड में बढ़िया मूवमेंट आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये लो तोड़ दिया तो एक कॉल साइड में एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा इस हाई के ऊपर। सिंपल सा एक एनालिसिस है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने ये ट्रेड क्यों बोला था, क्योंकि आपका ट्रेड बोला था, लिया नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग ने ट्रेड कर लिया आज का। ठीक है, 2 प्रॉफिट 1 लॉस हो चुका है हम लोग का, बहुत बढ़िया हुआ है, हम लोग का ट्रेड लिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है, ये लो बनाया, ये लो का एक यहाँ पे एसएल खाया, और इसीलिए मैंने कहा था इस हाई के ऊपर एक एंट्री करने का ट्राई करना है। अगर मोमेंटम मिलता है 1:1 लेके मोमेंटम लेंगे, खाली एसएल थोड़ा बड़ा है, 37 पॉइंट का एसएल है। ठीक है, 37 पॉइंट का अगर एसएल है तो 37 पॉइंट ऊपर भी लेंगे। ठीक है, 1:1 का टारगेट लेने का ट्राई करेंगे। हाँ, और उसका क्या कहा, अगर यहाँ पे देखिए एक मोमेंटम ऊपर दिया, ठीक है, ये नीचे आया, और जैसे ही हाई तोड़ेगा फिर एक एंट्री करने का एक मौका मिल सकता है। ठीक है, जिसने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझा रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, देखते हैं, चलिए। ठीक, मतलब अगर नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, जो हम सोच रहे हैं, ठीक है, उससे ऊपर लेवल का कोई और अच्छा सोच है। ठीक है, वो ध्यान में रखें, क्योंकि समझदार कभी समझदार होता है ना, तो ये कहानी। अगर हम समझदार निकले तो हमने उसको हरा दिया, अगर वो समझदार निकला तो उसने हमें हरा दिया। तो यही हम लोग का टेक्निक चलता रहता है, ट्रेडिंग यही है। देखिए अभी ये लो था, अभी ये लो है एक। ठीक है, 20 पॉइंट का 23 पॉइंट्स का एक लो है। ठीक है, अब मैं अभी नहीं बोलता हिलाने के लिए, मतलब ट्रेल करने के लिए। और यहाँ पे क्या है, अगर ये वाइट कैंडल क्लोजिंग दे दिया 5 सेकंड के अंदर, हाँ, ऊपर साइड में, तब ये लो बन गया है। ठीक है, तब ये लो का यहाँ पे एसएल लगा दिया। देखिए क्लोजिंग हो गया, अब इसका एसएल यहाँ पे हम लोग ट्रेल कर देंगे, जैसे कि 224 में लगा दिया। पहले कहाँ था, यहाँ पे था, अब 25 पॉइंट का हो गया। ठीक है, और टारगेट उतना ही होगा। देखते हैं मिलता है क्या। अगर ये लो के नीचे क्लोजिंग कर दिया, बढ़िया, एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा हम लोग को फुट साइड में। अगर 265 के बाद क्लोजिंग आया ना, तब एक मोमेंटम आ जाएगा यहाँ तक के। देखिए यहाँ पे इसने सारा लो तोड़ दिया। ठीक है, सारा लो तोड़ दिया, अभी ये क्लोजिंग का खाली वेट कर रहा है। अगर ये क्लोज करता है तब जाके हम लोग को यहाँ पे एक बढ़िया सा मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, अभी देखें आप लोग यहाँ पे जो 25 पॉइंट लिए हैं, आई थिंक 25 पॉइंट मिल गए, नहीं मिले। ठीक है, 17 पॉइंट मिले, कोई बात नहीं। 25 पॉइंट तक हम लोग का क्या 37 पॉइंट है ना, 37 लगा देखते हैं क्या होता है। ये लो का ऐसा लगा दिया, अभी जिसको ट्रेल करने का मन करता है वो इस लो में भी ऐसा लगा सकते हैं यहाँ पे। अभी क्या है, हम लोग का एसएल कम हो गया। हाँ, एसएल कम होने के हिसाब से हम लोग का टारगेट ज़्यादा हो गया, वही है। पहले हम लोग को लो नहीं मिल रहा था, अभी लो मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, बस वेट करते हैं क्या होता है, देखते हैं। और एक चीज़ बताना है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिसेंट लो कौन सा था, ये था। ठीक है, और सबसे पहला लो कौन सा था, ये था। ठीक है, अभी इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा, अगर ये सोचिए यहाँ पे ये लिक्विडिटी लेने के लिए आया ये कैंडल,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कॉल साइड का मोमेंटम आ जाएगा। वो कैसा आएगा, जैसे एक ग्रीन कैंडल बनाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे एसएल हो गया तो एसएल यहाँ पे लेके आ गया ना, तो अगर एसएल हो गया तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे, उन लोग कॉल साइड में एंट्री करना ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे ये कैंडल एक हैमर बनाता है या कुछ एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो मोमेंटम कॉल साइड में आने का भी ट्राई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अभी जो है ना रेंज में जा रहा है, तो ये रेंज में हमेशा फंसते हैं लोग, ठीक है, रेंज में ही हमेशा फंसते हैं, तो वो ध्यान में रखना है। तो फंसना का कारण ही यही है। फंसाने का कारण क्या है, पैसा कमाना ना। कोई हमसे ज़्यादा बेटर है तो वो हमसे पैसा लेगा, हम उनसे ज़्यादा बेटर है तो हम पैसा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हम लोग का एसएल ले लिया तो उसने तो प्रॉफिट बना लिया अपना, और यहाँ पे कॉल साइड में हमने तो प्रॉफिट बना दिया ना। तो वो उसने यहाँ पे समझदारी दिखाई, हमने यहाँ पे समझदारी दिखाई। वैसे ही है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर ही नहीं किया ही नहीं, तो यहाँ पे ये एसएल खाएगा और यहाँ से कॉल साइड का मोमेंटम आ जाएगा। देखते हैं, वो भी देखते हैं, ठीक है। जब तक एसएल नहीं खाएगा तब तक तो यहाँ पे आप लोग का बने रहना, ठीक है। जब तक ये एसएल नहीं खाएगा, ये लो है, ये लो में आप लोग को बने रहना। देखते हैं, अभी यहाँ पे एसएल खाने आएगा तो बहुत बढ़िया, खा लेगा तो, ठीक है। सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या अभी यहाँ पे कारण हो सकता है, कैसे कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या सोच रहे हैं लोग, सब यहाँ पे है। ये हाई था, देखिए इसी हाई से आपका रिजेक्शन दिया है इस कैंडल में, है कि नहीं। देखिए ये हाई मैंने ड्रॉ करके रखा था, इसी हाई से रिजेक्शन लेके आपका ये कैंडल है डाउन साइड का मूवमेंट है। मैंने कहा ना यहाँ पे आपका लिक्विडिटी स्वीप करना आया, और यहाँ पे जैसे ये हाई निकालेगा, एक अगर ये कैंडल क्लोज कर दिया तो एक मोमेंटम अच्छा सा मिल जाएगा हम लोग को कॉल साइड में। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे एसएल खाया, ठीक है, इस जगह पे एसएल खाया और इस जगह पे प्रॉफिट बनाया, ठीक है। जिसने समझदारी दिखाया, समझदारी दिखा के यहाँ पे निकल गया, वो यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको दोनों तरीके का बायस नहीं होना है। किसी भी तरीके से हम लोग को ये नहीं सोचना है कि हाँ हम टूटने बैंक और मैं यही बताता हूँ कि यहाँ पे आपका आराम से एक मोमेंटम मिल गया। इसका एसएल कितना है, इसका एसएल है 20 पॉइंट का, और यहाँ पे टारगेट कितना है 20 पॉइंट का, ठीक है, बढ़िया से मिल गया। यही हो रहा है, यहाँ पे भी हमने वही चीज़ किया था, यहाँ पे ट्रैप किया था, यहाँ पे वो प्रॉफिट बनाया था, सेम चीज़ हुआ, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करना आया, यहाँ से मोमेंटम ऊपर का दे दिया, ठीक है, चलिए सिंपल। तो एक ही जगह पे घुसे रहने से अच्छा है निकल जाओ यहाँ पे। तो मैंने इसलिए कहा था यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे ट्रेल किया, 11 पॉइंट का एसएल होगा, और यहाँ पे जैसे इसने मूवमेंट ऊपर का दिया यहाँ पे एंट्री करो, सिंपल, ठीक है। ऐसे करके लॉजिक होता है, ठीक है। आज बहुत सिखा दिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, आज के लिए क्लोज करता हूँ, और कुछ भी होता है टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ। कुछ भी होगा मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा कि यहाँ से मोमेंटम आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, वो मैं बताऊँगा कोई अगर ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये रेंज था, ये रेंज था, यहाँ पे आपका आराम से मोमेंटम दिया और हम लोग का टारगेट तक नहीं किया, ठीक है। तो इसको अभी हटा देते हैं, इसको भी छोटा कर देते हैं। यहाँ पे एसएल हो चुका है, जिसने बनाया जिसने 1:1 तो आराम से मिल गया, 400 का जगह 800 मिल गया, पर हम लोग का टारगेट ये था, यहाँ तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी ये रेंज में चला गया। तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा संभल के ट्रेड करना है, या तो ट्रेड नहीं करना है। जब तक रेंज से नहीं निकलेगा तब तक को ट्रेड ही नहीं करना, मतलब, ठीक है। तो मत करो, ट्रेड मत करो, बहुत सिंपल सा बात है। तो उसके बाद क्या है, अगर यहाँ से डाउन साइड का कोई मोमेंटम देता है, वो कैसे देगा, जैसे इस लो को तोड़ता है, ठीक है, इस लो के नीचे मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको काटता हूँ। अभी जैसे ही आपका एक शॉर्ट पोजीशन हम लोग कब लेंगे, ये तोड़ते ही यहाँ से, ठीक है, एक एसएल होगा यहाँ पे। तो 1:1 का पहले टारगेट लेना, फिर 2 के लिए जाना, ठीक है, 1000 पॉइंट के लिए। सिंपल है, बस ये दो टूटेगा, डाउन साइड के लिए ट्रेड ट्राई करना, हाँ, और देख लेना, ठीक है। अगर लेना है तो लो, नहीं तो लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेंज में है, रेंज में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है। और 1:1 तो दे ही देगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हम लोग का एक बढ़िया सा हमने ट्रेड लिया, प्लान किया था, एसएल यहाँ लगाया था, इस जगह पे मैंने कहा था एक कॉल साइड पे जाना, और हम लोग का टारगेट क्या था, ये था, और यहाँ पे इतना टारगेट पहले ही यहाँ पे टच कर चुका है ना, तो इसलिए ये वाला टारगेट नहीं थे, तो ये पहले ही यहाँ से आपका रिजेक्शन ले गया। पर हम लोग क्या 400 पॉइंट का एसएल था, तो 800 का 1:2 तो हमको मिल ही गया, ठीक है, 1:2 क्या 3 मिला है,
1200 पॉइंट, ठीक है, 400 400 400 1200 आराम से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी नेक्स्ट ट्रेड ये वाला हो सकता है, ठीक है, अगर ये लो तोड़ता है, ठीक है, टच करेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कहीं से आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ दे देगा। 1:1 के लिए देखना, 1:1 मिल गया तो थोड़ा सा बुक करना, बाकी को ट्रेड करना, ठीक है। तो ये हम लोग का BTC का है। अभी उसके बाद आपका डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट होगा 59,657 एंड देन 58,053 का, ठीक है। गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड देखो आपका आराम से एक मोमेंटम डाउन साइड का दिया। अभी क्या कर रहे हैं, ये भी रेंज में है। अभी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट दिखाया, फेक ब्रेकआउट दिखाया और फिर डाउन साइड का मोमेंटम दे दिया। अब ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ट्रेल करेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, ये भी रेंज में है, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। हाँ, अभी यहाँ पे डाउन साइड का ही दिख रहा है हल्का सा, ठीक है, हल्का सा डाउन साइड का ही दिख रहा है। अगर कुछ पैटर्न मिलता है, ठीक है, अभी ये जो लो है, ये लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये लो तोड़ता है, हम लोग को ये दो टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, 4057 एंड 4028 के, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस का सर यहाँ पे ट्रेड करना। लास्ट टारगेट यहाँ पे है आपका 3960। अगर यहाँ से ये हाई जब तक नहीं निकालता, ठीक है, ये हाई जब तक नहीं निकालता 4167, तब तक आपका ऊपर का मोमेंटम देने का ट्राई नहीं करेगा हमारा, ठीक है, सिंपल है। चलिए, तो ये रहा मेरा एनालिसिस गोल्ड, BTC और सेंसेक्स का बता दिया मैंने कैसे क्या करना है, और कुछ भी होता है मैं आपको टेलीग्राम में बता दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।